मुंबई में लगा पोस्टर इन दिनों चर्चा में है। वायरल पोस्ट में लिखा है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी माहौल गर्म है। तमाम सियासी दांव खेले जा रहे हैं। इस बीच मुंबई में पोस्टर्स को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुंबई में बटोगे तो पिटोगे वाले पोस्टर्स पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी को लेकर है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज ठाकरे का समर्थन कर रही है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उत्तर भारतीय को पिटने वाले लोगों के साथ खड़ा है। अगर देखें तो 2008 के दौर में मुंबई समेत कई जगहों पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा हुई थी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के अलावा गुजराती, राजस्थानी और साथ ही दक्षिण भारतीय वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में ये नया पोस्टर विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है। हालांकि पोस्टर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। यूपी के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर जाने का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी का बचाव किया है। ये वही वीडियो है जिसके बाद नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा आया है। कानपुर के सीसामऊ से एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और फिर से कलमा पढ़ने की नसीहत दे दी। महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत के लिए मंदिर मस्जिद जा रही हैं। जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। देवघर में चुनावी सभा में दिया गया झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सुर्खियों में है। हेमंता ने क्या कहा, पहले ये देखिए। इस बार का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड में सनातन को बचाने के लिए है। हेमंता ने दावा किया है कि झारखंड में हिंदू और आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। शर्मा ने दावा किया है कि आबादी में बढ़ोतरी मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हुई है। दिल्ली में बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति को लेकर चल रही तनातनी के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। एलजी ने लिखा है कि भले ही इसका श्रेय वो लें या उनकी पार्टी के नेता, लेकिन इस राजनीति का असर गरीब और लाचार लोगों के कल्याण पर नहीं पड़ना चाहिए। 24 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देश का पालन न होने पर उपराज्यपाल ने नाराजगी जताई है। इसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि आगामी दीपावली त्योहार को देखते हुए 1 नवंबर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और बस मार्शलों की तुरंत नियुक्ति की जाए। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा कि आपकी पार्टी और नेताओं ने अवांछित राजनीति की और नेता विपक्ष सहित आप भी मुझसे मिलने आई थी। अफसोस की बात है कि अब तक इस संबंध में सरकार से मुझे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को सीडीवीएस की तत्काल बहाली के आदेश दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के मद्देनजर किए गए थे। आज दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है और यदि उन्हें समय पर बहाल कर दिया जाता तो निश्चित रूप से इस स्थिति से निपटने में मदद मिलती और उनके कल्याण में भी सहायक होती। मेरी आपको पुनः सलाह है कि आप इस मामले को त्वरित रूप से संबोधित करें और विधिपूर्वक संबंधित अधिकारियों को उनकी बहाली का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दें। दिल्ली में आने वाले चुनाव से पहले सीडीवी और बस मार्शल की नियुक्ति को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक गर्भवती महिला उस अस्पताल के बिस्तर को साफ करती हुई दिख रही है जिस पर कुछ समय पहले उसके पति की गोली लगने से मौत हुई थी। मामला डिंडोरी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। घटना गुरुवार की है जब जमीन विवाद में 4 लोगों को गोली मार दी गई थी। महिला का पति भी इस घटना में घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वायरल वीडियो में रोशनी नाम की महिला एक हाथ में खून से सना कपड़ा पकड़े हुए दिख रही है और दूसरे हाथ से टिश्यू पेपर से बिस्तर साफ कर रही है। घटना गदासराय स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है। दिनांक 31 अक्टूबर की घटना है, जो उसमें वीडियो में जो परिलक्षित हो रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गदासरी की बात है। तो इस संबंध में वहाँ का जो स्टाफ है, अस्पताल प्रबंधन, उसमें मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, आया बॉय, जो उसमें उनके परिजनों द्वारा बेड की सफाई करती हुई जो दिख रहा है, इस संबंध में मैंने सभी को नोटिस जारी किया है। तो उसमें जो भी रिप्लाई आता है उसका रिपोर्ट यथाशीघ्र जो है ना हम कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करके जो भी आवश्यक कार्रवाई है तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।